नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप। राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और वो प्रश्न वित्त मंत्रालय के संदर्भ में ये जानने की कोशिश किया गया है कि आखिर वित्त मंत्री फैमिली यूनिट को बढ़ाने को लेकर क्या विचार कर रही हैं। दूसरा, यहाँ पे ये भी मंत्रालय से जानने की कोशिश किया गया है कि जो एम्प्लॉइयों की जो बैठक हो रहे हैं, अभी तक कितने बैठक हुए हैं और इस पर क्या आने वाले समय में किस तरीके के रिपोर्ट आ सकते हैं, इसको लेकर बहुत सारे ब्यौरों को यहाँ पे मांगा गया है। तो आज इस वीडियो में इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि लगभग बड़ी संख्या में जो 50 लाख के आसपास में जो सेंट्रल एम्प्लॉई हैं और 69 लाख यानी 69 लाख जो पेंशनर्स हैं, उन लोगों के लिए 8वें वेतन आयोग में क्या कुछ बेहतर होने की संभावना है। क्योंकि तक उस तरीके का कोई बात निकल कर नहीं आया है जिससे विभागीय तौर पे ये कहा जाए कि 8वें वेतन आयोग में कुछ किस तरीके का बदलाव होने जा रहा है। क्योंकि अभी जो है वो मीटिंग का दौर चल रहा है। आने वाले समय में चेन्नई में, पौंडीचेरी में मीटिंग होने वाले हैं HCPC का। तो इसी संदर्भ में यहाँ पे माननीय राज्यसभा सांसद ने जो प्रश्न किया है वित्त मंत्री से, आज इस वीडियो में उसी संदर्भ में जानेंगे कि कैसे और कौन कौन पॉइंट पे चर्चा हुआ है। अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉई हैं तो ज़रूर मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि सरकार का क्या कोई आधिकारिक जवाब आया है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग का जो टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हुआ था वो आपका जारी हुआ था 3 नवंबर 2025 को। यहाँ से ये बात कहा गया था कि 18 महीने के अंदर में अब 8वें वेतन आयोग जो है वो सारे रिपोर्ट को अलग अलग जगहों से, सारे लोगों से, स्टेक होल्डर से बात करके, जो एम्प्लॉय यूनियन है उनसे बात करके राय मशविरा लेके एक बेहतर 8वें वेतन आयोग को बनाने की यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। अब इसी संदर्भ में जब इस मानसून सत्र में माननीय वित्त मंत्री से राज्यसभा सांसद श्री जावेद अली खान ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है इसमें फैमिली यूनिट को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है और फैमिली यूनिट को इसलिए ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया गया है क्योंकि फैमिली यूनिट के बढ़ने के बाद ही एक 8वें वेतन आयोग में बेहतर फिटमेंट फैक्टर या बेहतर सैलरी या पेंशन्स बढ़ने की संभावनाओं को आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बात किया गया है, जो वित्त मंत्री से जो माननीय सांसद जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे। यहाँ जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किए गए हैं, सबसे पहला जो यहाँ पे लाया गया है प्रश्न में कि जो आयोजित बैठक हुए हैं उसके बैठकों की संख्या के बारे में क्या कुछ डिटेल्स है, क्या कुछ ब्यौरा है। उसके बाद जिन जिन कर्मचारी संगठन से विचार विमर्श किया गया है उनका संगठनवार ब्यौरा क्या है। एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे भी प्रश्न पूछा गया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की गणना को लेकर परिवार इकाई की संख्या को कर्मचारी के माता पिता को शामिल करते हुए 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग किया गया है। अब इसी संदर्भ में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अपना प्रतिवेदन कब तक सौंपेगा, ये सारे बातों को यहाँ पे माननीय सांसद ने वित्त विभाग यानी संबंधित मंत्रालय से ये क्वेश्चन को पूछा है, जिस पर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का जो जवाब आया है जरा उसको भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा गया है 1 से लेकर 4 तक, उस सारे आंसर को एक ही में यहाँ पे शामिल करके दिया गया है कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस सहित गठन कर लिया गया है। 3/11/2025 को जो संकल्प अधिसूचित किया गया है, 3/11/2025 के संकल्प में यह प्रावधान किया गया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली तैयार करेगा। आयोग विचारार्थ विषयों का यह प्रावधान नहीं किया गया है कि आयोग इसके द्वारा की गई प्रगति विचाराधीन सिफारिश का स्वरूप पे चर्चा करने के दौरान विचार विमर्श पर अपनी प्रक्रिया से सरकार को अवगत कराता रहे। यानी यहाँ पे इस बात को मेंशन किया गया कि 3/11/2025 को जो टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हुआ है उसमें यह बात को मेंशन किया गया था कि अलग अलग लोगों से सुझाव लिया जाएगा और वो अभी पे कमीशन जो कमिटी है वो अपना कर रहा है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि उससे संबंधित जो वो कार्यप्रणाली कर रहा है वो प्रत्येक कार्यप्रणाली का रिपोर्ट जो है, ब्यौरा जो है वो सरकार को दे। यानी यहाँ पे इस बात को एक सिरे से अस्वीकार कर दिया गया अभी राज्यसभा में माननीय वित्त राज्य मंत्री के द्वारा कि अभी तक फैमिली यूनिट को लेकर उस तरीके का सरकार के सामने किसी भी तरीके का कोई विभागीय सूचना
नहीं है। तो इस तरीके का मोटा मोटी ये बात जो है सो उत्तर में मेंशन करने की यहाँ पे जो अवगत कराने की यहाँ पे बात किया गया है कि अभी तक जो भी प्रगति है उसके संदर्भ में यहाँ पे किसी प्रकार का सरकार को जानकारी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण बात मेंशन कर दिया गया है कि दिनांक 3/11/2025 के संकल्प के अनुसार 8वें वेतन आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिश देगा। यानी ये तय है कि 2027 के मिड आते आते आपको 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो भी रिकमेंडेशन है वो सारे चीज़ों को यहाँ पे सरकार के सामने दे दिया जाएगा। तो अब यहाँ फैमिली यूनिट को लेकर इतना बड़ा राज्यसभा में चर्चा क्यों किया गया आप क्वेश्चन में, क्योंकि फैमिली यूनिट में जब तक फैमिली यूनिट एक रिक्वायर्ड फार्मूला के आधार पे नहीं बढ़ेगा तब तक एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर की आशा नहीं कर सकते हैं, जैसे 7th पे कमीशन में फैमिली यूनिट पे भी चर्चा हुआ था। देखिए ज़रा यहाँ पे देखेंगे कि फैमिली यूनिट अभी 3 दिया जाता है, इसको बढ़ाकर 5 करने की बात चल रहा है। फैमिली यूनिट 3 ये कैसे बनता है? सबसे पहले ये बनता है कि जो एक एम्प्लॉय जो होता है, जो एक एम्प्लॉय जो सरकारी क्षेत्रों में जो काम करते हैं तो उनको एक पॉइंट दिया जाता है। इसी तरीके से इनके स्पाउस को, पति या पत्नी में से कोई भी एक को 0.8 पॉइंट दिया जाता है और यहाँ पे 2 बच्चों को मिलाकर एक यूनिट बनाया जाता है और उसमें से 0.6 और 0.6 यूनिट दिए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे 1.2 यूनिट हो जाते हैं बच्चों का और 0.8 यूनिट हो जाता है स्पाउस, पति पत्नी में से किसी एक का, और 1 यूनिट हो जाता है एम्प्लॉय को। इसी में अब कहा जा रहा है कि माता पिता को भी शामिल कीजिए ताकि यहाँ पे 2 यूनिट और बढ़ सके। 2 यूनिट बढ़ने से ये 3 यूनिट पर मिलने वाला जो वेज है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट पे एक अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। वित्त राज्य मंत्री ने अभी इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई क्लियरेंस नहीं किया है, किसी भी प्रकार का कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने इस बात को आंसर में मेंशन किया है कि 8वें वेतन आयोग की जो प्रगतिशील जो रिपोर्ट है उसको ऐसी कोई जवाबदेही नहीं है कि वो सरकार को प्रत्येक क्रियाकलापों के साथ वो रिपोर्ट जो है वो देते रहे। आने वाले समय में फैमिली यूनिट पे सभी लोगों को ध्यान है, चाहे वो सेंट्रल एम्प्लॉय हो, पेंशनर्स हो, स्टेक होल्डर हो या जो एम्प्लॉय यूनियन है। फैमिली यूनिट की चर्चा बड़ा पुरजोर तरीके से किया जा रहा है और सभी लोगों को फैमिली यूनिट को इस बार 8th पे कमीशन में बढ़ने की संभावनाएं दिख रहे हैं। आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग से संदर्भ में अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें आते हैं तो ज़रूर हम आपके सामने रखेंगे। नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में